बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे आईवीयू एक्सरे। आईवीयू एक्सरे को हम आईवीपी एक्सरे भी कहते हैं। आईवीयू का मतलब है इंट्रावीनस यूरोग्राम और आईवीपी का मतलब है इंट्रावीनस पाइलोग्राम। तो ये एक्सरे पढ़ने से पहले हम नॉर्मल एनाटॉमी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि किडनी की नॉर्मल एनाटॉमी क्या है। तो हमारे पास जो किडनीज़ है वो T12 से लेकर L3 तक जो हमारे ओटे उसके अपोजिट होती है, और जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी लेफ़्ट किडनी से नीचे होती है, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर लीवर होता है, उसकी वजह से वो थोड़ी नीचे होती है। तो हमारे पास जो किडनीज़ है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, और जो न्यूरॉन्स है वो ख़त्म होते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स पर। तो सारे कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके कैलेसिस बनाते हैं। ये कैलेसिस है। फिर ये कैलेसिस सारे ओपन होते हैं रीनल पेल्विस में। ये रीनल पेल्विस है। फिर रीनल पेल्विस से यूरेटर निकलता है और यूरेटर जाके ब्लैडर में एम्प्टी होता है। तो ये नॉर्मल ये हमारे पास किडनी की नॉर्मल एनाटॉमी है। अब हम आते हैं अपने एक्सरे की तरफ। हम ये एक्सरे करते क्यों है, किस लिए करते हैं? ये इस एक्सरे के इंडिकेशंस है। हम इसमें किडनी की जो नॉर्मल हमारे पास जो उसकी नॉर्मल एनाटॉमी है वो देखने के लिए, यूरेटर की नॉर्मल एनाटॉमी देखने के लिए, ब्लैडर की नॉर्मल एनाटॉमी देखने के लिए, और इसी तरह कई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है या यूरिनरी ब्लैडर में या कहीं पर जो यूरेटर है उसमें, या हमारे पास जो रीनल पेल्विसेस है वो दो तो नहीं है कंजेनिटली, या कैलेसिस कहीं ब्लॉक तो नहीं है, कहीं स्टोन तो नहीं है, इसके लिए देखते हैं। और हम इसमें फंक्शन के लिए कि नॉर्मल फंक्शन जो है ना वो किडनी के देखने के लिए हम आईवीयू करते हैं। ये एक्सरे करने से पहले हमें पेशेंट के कुछ टेस्ट करने होते हैं। हम पेशेंट की यूरिया और क्रेट करते हैं ताकि हम जो किडनी है उसकी एक्सक्रीटरी फंक्शन देख सके कि किडनी काम कर रही है कि नहीं। अगर ये क्रेटिनिन ज़्यादा आता है तो फिर हम ये टेस्ट नहीं परफॉर्म करते, क्योंकि ये इसमें जो हम डाई देते हैं वो डाई टॉक्सिक है। अगर वो बॉडी में रहेगी तो वो टॉक्सिसिटी काज कर सकती है। तो इससे पहले हम पेशेंट को कहते हैं कि आप यूरिया और क्रेटिनिन जो है ना वो टेस्ट करा लो अपनी। फिर उसके बाद पेशेंट से कहते हैं कि अपनी जो इंटेस्टाइन है वो खाली कर दो बिल्कुल। अगर इंटेस्टाइन में पीसेस रहेंगे या उसमें तो अगर इंटेस्टाइन में पीसेस रहेंगे तो अगर हम एक्सरे फिर लेंगे भी तो वो सही नहीं आएगी। हम अब ये एक्सरे करते कैसे है? सबसे पहले हम पेशेंट को एक डाई देते हैं यूरोग्राफिन। कितनी देते हैं? 1 ml पर kg। फर्ज कर अगर कोई बंदा है उसकी जो वेट है वो 70 kg है तो हम 70 ml देंगे 1 ml पर kg। फिर हम वेट करते हैं 5 मिनट्स के बाद एक एक्सरे लेते हैं, फिर 15 मिनट्स के बाद एक एक्सरे लेते हैं, फिर 30 मिनट्स के बाद एक एक्सरे लेते हैं, और फिर 60 मिनट्स के बाद एक एक्सरे लेते हैं। और जो एक्सरेज लेते हैं उस पर टाइम हमें मेंशन किया होता है। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये टाइम लिखा हुआ है। तो हम जो ये टाइम हम नोट करते हैं, अगर कोई पेशेंट है उसमें अगर हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, हमें ज़रूरत है ज़्यादा एक्सरेज की, तो हम 10 मिनट्स बाद भी ले सकते हैं, 20 मिनट्स बाद भी ले सकते हैं। तो ये पेशेंट की कंडीशन, लेकिन नॉर्मली हम 4 एक्सरेज लेते हैं। देख सकते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल एक्सरे है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रीनल कैलेसिस है जो बिल्कुल नॉर्मल है, इससे डाई नीचे आ रही है। फिर ये रीनल पेल्विस है, इससे भी नीचे डाई आ रही है। ये हमारे पास नीचे आ रही है यूरेटर में, और दोनों साइड की इस तरह ही है। फिर आके यहाँ ब्लैडर में जमा हो रही है डाई। तो ये नॉर्मल ही फंक्शन है, जो किडनी का फंक्शन है वो बिल्कुल नॉर्मल है। किडनी नॉर्मल ही काम कर रही है। तो हम इस एक्सरे में आईवीयू में यही देखते हैं कि किडनी का फंक्शन कैसा है, कई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है। ये तो हम नॉर्मल एक्सरे हमने पढ़ लिया। फिर हम आएंगे इसके बाद इंशाल्लाह, अगर जितने भी हमारे टॉक्स में एबनॉर्मल एक्सरेज आते हैं
तो हम वो सारे डिस्कस करेंगे कि इस एक्सरे में क्या एबनॉर्मेलिटी है। लेकिन एबनॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले हमें नॉर्मल एक्सरे समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये नॉर्मल IVU एक्सरे है।